हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, स्कंदन और अपवहन पढ़ाएंगे। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये टिप्पणियाँ 5 नंबर में पूछ ली जाती हैं। ये ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो हर साल परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, PDF इसका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं टिंडल प्रभाव को। तो टिंडल प्रभाव की पहले परिभाषा देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या कहता है? क्लोराइड विलयन में प्रकाश की किरण पुंज को प्रभावित करके उसे प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चलो चित्र की सहायता से समझते हैं। तो परिभाषा हमने देख ली, तो हम ले लेते हैं, एक बर्तन ले लिया जिसमें हमने कोलाइडी विलयन को भर दिया, ठीक है, परिभाषा के हिसाब से। और एक प्रकाश को डाला मैंने, एक प्रकाश को यहाँ से डाला, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश को डाला तो उसके इसमें परिभाषा में बोला है क्लोराइडी विलयन में प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण को हमने क्लोराइडी विलयन में डाला अंधेरे कमरे में, पुंज को प्रभावित करके उसे प्रकाश की दिशा के लंबवत, यानी कि लंबवत हमने बीच में अपनी आँखों से देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। यहाँ पर एक आपको शंकु जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप टिंडल प्रभाव समझ चुके होंगे। अब ब्राउनी गति को समझते हैं। अब पढ़ते हैं ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे मैंने इसमें क्लोराइडी विलयन है, इसमें क्या भरा है? क्लोराइडी विलयन। इसके कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति बोलते हैं। ब्राउनी गति का कारण क्या है? मतलब ब्राउनी गति कैसे होती है? क्लोराइडी कणों के बीच की टक्कर, जब आपस में कण टकराएंगे तभी ये गति होगी। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक: कणों का आकार, विलयन की सांद्रता। जितने बड़े कण होंगे तो उतनी ही धीमी ब्राउनी गति होगी, जितने छोटे कण होंगे उतनी ही जल्दी ब्राउनी गति होगी। तो ये कार्य थे, विलयन की सांद्रता पर भी प्रभाव होता है, ठीक है, ब्राउनी गति का। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है अपना विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्लोराइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। चलो चलते हैं, देखते हैं, इसको आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या भर दिया? आपका क्लोराइडी विलयन को भर दिया, ठीक है। इसमें दो हमने विपरीत क्या डाल दिए? एनोड और कैथोड दो हमने वो डाल दी, इसकी इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। अब जो धनात्मक होंगे वो ऋणात्मक की ओर जाएंगे, जो ऋणात्मक कण होंगे वो धनात्मक की ओर जाएंगे। यही विद्युत कण संचलन होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्लोराइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। जो धन होंगे कण वो ऋण की ओर भागेंगे, जो ऋण कण होंगे वो आपके धन ओर भागेंगे, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत कण संचलन आप आसानी से समझ सके होंगे और ब्राउनी गति भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ब्राउनी गति में क्या था? आपका क्लोराइडी विलयन में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति बोलते हैं। तो आपको टेढ़ी मेढ़ी जो गति मिले, ठीक है, उसी को। और ब्राउनी गति कब होती है? क्या कारण होता है? जब कणों के बीच में आपस में टक्कर होती है। जब कणों की आपस में टक्कर होती है तो उसी को ब्राउनी गति बोलते हैं, ठीक है। जब कणों की टक्कर होती है। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक: कणों का आकार, विलयन की सांद्रता। आपको इतना लिख लेना है अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए। और टिंडल प्रभाव तो आप समझ ही सकते हैं।
जब आपको एक अंधेरे कमरे में, ठीक है, अंधेरे कमरे में क्लोराइडी विलयन भरा हुआ मिले और उस पर आप जब प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तो और उसके बीच यानी बीच में आपको लंबवत देखना होगा, तो आपको एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होगी, उसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब चलते हैं अपनी विद्युत कण संचलन की ओर। विद्युत कण संचलन आपका कंप्लीट हो गया। अब स्कंदन को समझते हैं दोस्तों। स्कंदन क्या बोला है? यदि क्लोराइडी कण से आवेश को हटा दिया जाए तो ये कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। यदि क्लोराइडी कण से आवेश को हटा दिया जाए, क्लोराइडी कण में जो आवेश को हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन बोलते हैं। स्कंदन को समझते हैं। यदि क्लोराइडी कण से आवेश को हटा दिया जाए तो ये कण एक दूसरे के संयुक्त होकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। जब आवेश को कणों से हटा दिया जाता है क्लोराइड की, तो एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के संयुक्त होकर दोनों मिलकर एक बड़े, जब आवेशों को कण से हटा दिया जाता है तो दोनों मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही स्कंदन बोला जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, अपोहन की ओर। अपोहन को समझते हैं। अशुद्ध साल को अर्धपारगम झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाए। अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विफरित हो जाती हैं तथा शुद्ध सॉल्ट थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। समझते हैं अपने डायग्राम से। दोस्तों लाइट चली गई है, बिना लाइट के वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा साफ वीडियो नहीं बनना है, ठीक है दोस्तों। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब कम बनता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इसमें मैं ले लेता हूँ एक बीकर, ठीक है, ले लिया एक बर्तन में हमने एक अशुद्ध कुछ भी भर लिया। क्या बोला? अशुद्ध सॉल को अर्धपारगम झिल्ली ये ले ली हमने। तो इसमें अशुद्ध सॉल भर लिया, इसमें अशुद्ध सॉल को भर लिया। झिल्ली में भरकर ये जल भरा है। क्या है? जल है आपका बर्तन में। जल से भरे पात्र में लटका दिया जाए। अशुद्धियाँ धीरे धीरे, जो इसमें अशुद्धियाँ होंगी अर्धपारगम झिल्ली में, वो धीरे धीरे जल में विफरित हो जाएंगी और शुद्ध साल थैली में शेष बच जाएगा। जो शुद्ध साल होगा वो आपका थैली में बच जाएगा। इसी को आप अपोहन कहते हैं। तो एक बार सभी टॉपिकों को फिर रिवीजन करते हैं आपके साथ, ठीक है दोस्तों, आप समझ लेना अच्छी तरीके से। वो था टिंडल प्रभाव। क्लोराइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज को प्रभावित करके उसे प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जब आप अंधेरे में क्लोराइडी विलयन को लेंगे और प्रकाश की किरण डालेंगे उस पर, तो यहाँ पर आप लंबवत उसके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देगी। इसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब ब्राउनी गति को देखते हैं। क्लोराइडी विलयन में क्लोराइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति बोलते हैं। क्लोराइडी विलयन में जो आपकी गति होती है टेढ़ी मेढ़ी, उसी को ब्राउनी गति बोलते हैं। आप यहाँ पर क्या क्लोराइडी विलयन भर लीजिए इसमें, ठीक है, और जो कणों की गति होगी वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी। इसी को ही आपके क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। ब्राउनी गति का कारण कणों के बीच टक्कर। जब कणों के बीच टक्कर होगी तभी आपकी ब्राउनी गति होगी। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कणों का आकार। अगर कणों का आकार छोटा है तो ब्राउनी गति जल्दी हो जाएगी और ज़्यादा देर तक होगी, ठीक है, और कणों का आकार बड़ा है तो ब्राउनी गति धीमे धीमे होगी, ठीक है। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक विलयन की सांद्रता। विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र में के प्रभाव में क्लोराइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। जैसे हमने एक क्या ले लिया? क्लोराइडी विलयन ले लिया और इसमें कैथोड और एनोड ले ली, तो जो प्लस होंगे वो माइनस की ओर भागेंगे, जो माइनस के कण होंगे वो प्लस की ओर भागेंगे। इसी को विद्युत कण संचलन बोलते हैं। आप आसानी से समझ लेना, ठीक है। स्कंदन। यदि क्लोराइडी कण से आवेश
को हटा दिया जाए तो ये कण एक दूसरे के संयुक्त होकर बड़े कण बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन बोलते हैं। जब आवेश को हटा दिया जाएगा तो एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को स्कंदन बोलते हैं। अपवन आपने समझ लिया है। एक बड़ा पात्र लिया, बर्तन ले लिया, उसमें जल को भर दिया और अर्धपारगम झिल्ली में अशुद्ध सॉल को भर दिया। जो शुद्ध साल होगा आपका, परिभाषा में देखते, जो आपका शुद्ध साल होगा वो धीरे धीरे थैली में बच जाएगा। जो शुद्ध साल होगा वो आपका थैली में बच जाएगा, जो अशुद्ध होगा वो जल में मिल जाएगा। इसी को अपवन बोलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी। ठीक है दोस्तों, अगर नए थे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।